गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, ये 1755 में इमैनुअल कांट ने ये हाइपोथेसिस दी थी। इमैनुअल कांट एक फिलोसफर है, एक जर्मन फिलोसफर है। इनका एथिक्स में बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो यूपीएससी का जीएस 4th पेपर आता है या का एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। एक दो क्वेश्चन हर बार आ जाता है, बहुत अच्छा है इनका पढ़ना। इमैनुअल कांट बहुत अच्छे फिलोसफर है, उन्हें पढ़ो, ठीक है। तो यहां पे इमैनुअल कांट ने गैसियस थ्योरी दी थी, पढ़ेंगे हम गैसियस हाइपोथेसिस। अब पढ़ रहे हैं मोनोस्टिक। मोनोस्टिक हाइपोथेसिस में दो थी ना हमारी, गैसियस और नेबुलर। अब पढ़ेंगे हम गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस ये किसने दी थी? इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट कब दी थी? 1755 में, ठीक है, 1755 में। देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रीमोर्जियल पार्टिकल्स है, बहुत सारे प्रीमोर्जियल पार्टिकल्स है। पहले आप मुझे सुनिए, फिर मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रीमोर्जियल पार्टिकल्स हैं जो बिखरे हुए हैं, ठीक है, और वे ठंडे हैं, सॉलिड है, और वे बिखरे हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले यूज वर्ड किया सॉलिड एंड कोल्ड प्रीमोर्जियल पार्टिकल्स। समय के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वे सभी पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट करने लगे, जिससे उनमें कोलिजन हुआ, जिससे उन पार्टिकल्स में कोलिजन होता है, ठीक है। जब पार्टिकल्स में कोलिजन होता है तो उस कोलिजन की वजह से उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है पार्टिकल्स में आपस में। क्योंकि जब भाई दो पार्टिकल, उनके अनुसार उन्होंने जो एज्यूम किया है कि दो पार्टिकल ऐसे जुड़े, तो उन्होंने कहा कि कोलिजन हुआ और जिससे इसमें फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि वो सभी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक जगह आ गए, एक जगह इकट्ठे हो गए और कोलिजन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और वे एक जगह इकट्ठे हो गए। कोलिजन की वजह से उसमें रोटेटरी मोशन भी जनरेट हुआ, ठीक है। देखिए कैसे। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रीमोर्जियल पार्टिकल्स थे, प्रीमोर्जियल जो दैव्य तत्व होते, आदि दैव्य तत्व प्रीमोर्जियल पार्टिकल्स थे, ठीक है। लेकिन ये सभी कैसे थे? ये सभी कैसे थे? कूल एंड सॉलिड, ठीक है। ये सभी कूल एंड सॉलिड फॉर्म में थे। फिर इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ को ये अट्रैक्ट होते हैं, जिससे रिजल्ट क्या होता है? इनमें कोलिजन होता है, जिससे इनमें कोलिजन होता है, एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं जिससे इनमें कोलिजन होता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स सपोज करो ये हो गया, 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 इनमें कोलिजन हुआ। कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। इसकी वजह से रोटेटरी मोशन जनरेट होता है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। इनमें गति आती है। अभी तक ये मोशनलेस थे, यहां पे कूल सॉलिड एंड मोशनलेस होते हैं, मोशनलेस होते हैं अभी तक ये, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हीट भी जनरेट होगी कोलिजन की वजह से, रोटेटरी मोशन भी आ गया, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें इसमें आ गई तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये क्या बन जाता है? ये एक नेबुला बन जाती है। उन्होंने इसे एक नेबुला का नाम दिया, उन्होंने इसे एक नेबुला का नाम दिया कि ये एक नेबुला है, जिससे अब हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अब ये नेबुला, क्योंकि अब ये गर्म है, अब ये और गर्म होगी, जैसे जैसे ये और ज्यादा गर्म हो जाएगी ये नेबुला फैलती चली जाएगी, ये नेबुला फैलती चली जाएगी जैसे जैसे और गर्म होगी। और गर्म के साथ साथ इसका अपने एक्सिस पर जो इसका रोटेटरी मोशन होगा, अपने एक्सिस पर जो इसका मोशन होगा, इसका ऐसे 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 जो भी मोशन होगा इसका अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से
भाई जैसे हम इसे घुमाए ऐसे 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 पूरी स्पीड से घुमाए तो इसका साइज जो है बढ़ता चला जाएगा, साइज इसका ऐसे होता चला जाएगा, साइज बढ़ता चला जाएगा इसका। लेकिन ये सब जुड़े हैं एक दूसरे से, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा नेबुला का। किस वजह से, किस वजह से साइज बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड टेम्परेचर। और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, इसका रोटेशन की वजह से ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही और स्पीड से, और स्पीड से, जितनी स्पीड से होती जाएगी ये उतनी, सपोज करो पहले ऐसी थी, फिर ये और स्पीड इसकी और रोटेशन हुआ इसमें, ये फिर इतनी हो गई, फिर इसमें और रोटेशन हुआ, और रोटेशन हुआ इसमें, तो ये फिर कितनी हो गई, फिर ये इतनी हो गई। तो इस तरह रोटेशन की वजह से इसके साइज, क्योंकि अभी ये कौन सी पोजीशन में, अभी ये गैसियस पोजीशन में है, अब ये गैसेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, तो अब ये गैसियस पोजीशन में। इसकी कौन सी फॉर्म है? अब ये गैसियस फॉर्म है। यहां पे कौन सी फॉर्म थी इसकी? सॉलिड। और यहां पे कौन सी फॉर्म है? ये गैसियस। ध्यान रखना, ये गैसियस फॉर्म है इनकी। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म है। इसके बाद क्या होता है देखिए, जब इसका टेम्परेचर, इसका रोटेटरी मोशन बहुत ज्यादा हो जाता है कांट के अनुसार, तो बीच में से यहां से इस पोर्शन से ये बल्ज होता है पोर्शन, ये बल्ज होता है पोर्शन, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन। तो यहां पे हल्कापन आ जाता है, हल्कापन, यहां पे एक स्पेस बनने लगता है, हल्कापन आने लगता है, जिससे क्या होता है, ये स्पीड, जितनी स्पीड बढ़ती रहती है, यहां पे जैसे जैसे हल्कापन आएगा, कैसे आएगा हल्कापन? क्योंकि अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, वो भारी किस पे पड़ जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स पे। देखिए, आप कभी उसे लेना, किसी गिलास में पानी लेना, और उसे, या किसी भी बर्तन में पानी लेना, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर देखते होंगे, उसमें जब घुमाते हैं तो सारा का सारा जितना भी मैटर होता है वो वॉल्स पे लगने लगता है, बीच में स्पेस बढ़ जाता है। क्यों? बीच भाई जैसे ऐसे रोटेट करेंगे तो बीच में स्पेस बन जाता है एक, और सारा मैटर वॉल्स पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड करता है किसे? सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखो यहां पे जब ये रोटेट करने लगा, जैसे रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन ऐसे होता है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मैटर सारा बाहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एक्सीड कर जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है ना, सपोज करो, देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो, मैं समझता हूं कि आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? जो टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। अब देखो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन रोटेटरी मोशन इतना ज्यादा रोटेटरी मोशन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अब इसका रिजल्ट ये होता है कि इस मोशन की वजह से 9 रिंग्स सेपरेट हो जाती है नेबुला से, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। 9 रिंग्स। अब कांट ये कहते हैं कि इस नेबुला से, ये जो नेबुला है, इससे 9 रिंग सेपरेट हो जाती है। देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो 9 रिंग है, ये भी गैसेस स्टेट में, ये अभी भी गैसेस स्टेट में है। ये कौन कहता है? कांट। अब कांट कह रहे कि 9 रिंग सेपरेट हो गई, ये सब 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। लेकिन अभी भी ये गैसेस स्टेट में है, और ये इसके चारों इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। और उन्होंने कहा कि जो नेबुला का रेजिडुअल पार्ट है, ये जो नेबुला का रेजिडुअल पार्ट है, ये वाला, इसे उन्होंने बताया कि ये सन होता है हमारा, और ये 9 रिंग्स हमारी फ्यूचर प्लैनेट्स होती है, ये हमारी 9 रिंग्स, ठीक है। उन्होंने, इमैनुअल कांट ने बताया। और बाद में समय के साथ ये भी मोशन करती रहती है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है,
कूल हो जाता है, जिससे हमारे फ्यूचर प्लैनेट्स का निर्माण होता है। ये कांट ने बताया। अब कांट ने बता तो ये सब कुछ दिया, बना भी दिया उन्होंने 9 ग्रह। उस टाइम पे 9 ग्रह थे हमारे, अब 8 है, आपको पता है, ठीक है, कि प्लूटो अब हमारा कोई प्लैनेट नहीं रहा। तो कांट ने बता दिए, लेकिन जब बाद में इसका भाई इवैल्यूएशन तो करेंगे, सभी करेंगे, तो क्या आया इवैल्यूएशन में निकल के क्या आता है, देखिए इसे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब इवैल्यूएट किया गया इस थ्योरी को, तो क्या आया, पहला उनसे पूछा गया कि इम्मैनुअल कांट भाई साहब ये बताइए आप हमें कि कोलिजन से रोटेटरी मोशन होता कैसे है, जो कि नहीं होता। उन्होंने कहा कि ड्यू टू कोलिजन रोटेटरी मोशन अकर्स, उन्होंने ये बोला। पहली तो कमियां इसमें निकाली गई कि ऐसा कैसे हो सकता है रोटेटरी मोशन की वजह से, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो प्रीमोर्जियल मैटर था उसका ओरिजिन का सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्जियल मैटर। एक ये पूछा उनसे कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तीसरा पूछा उनसे, तीसरी कमी पूछी, बोले कि रोटेटरी मोशन की वजह से नेबुला का साइज और टेम्परेचर कैसे बढ़ा। भाई ये तो घटना चाहिए, वो बढ़ा कैसे, ड्यू टू रोटेशन साइज एंड टेम्परेचर ऑफ नेबुला इंक्रीजेस। ये सब इनसे पूछे गए, ये सब इनसे पूछे गए कि ऐसा कैसे हुआ। अब ये 3 मिस्टेक्स थी, ठीक है, इनकी थ्योरी में ये 3 मिस्टेक्स थी, ठीक है। अब इन तीनों मिस्टेक को ठीक करने के लिए कौन आता है, लाप्लास आते हैं, ठीक है। ये तीनों मिस्टेक है, इन्हें आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है।